पहली सवाल अभ्यास एक एक विषय गणित है कक्षा 7 वालों के लिए। निम्नांकित पूर्णांकों को परमेय संख्याओं के रूप में में लिखिए जिनका हर एक हो। क्या कह रहा है बच्चों? जिनका हर एक हो। तो सबसे पहली सवाल -7 दिया है और फिर उसके बाद कॉमा 11 कॉमा 27 कॉमा -45 कॉमा 71। इसका कह रहा है कि परमेय संख्याओं के रूप में लिखिए और जिनका हर एक है। एक तो वैसे भी हर एक संख्याओं के नीचे छिपा होता है और इसमें दिया भी है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तुम्हें तो आराम से कर लेना चाहिए था। और ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो अब देखो, यहाँ पे हमने सर्वप्रथम सबको क्लास में भी बताया था कि कोई भी संख्या हो उसके नीचे हमेशा सदैव, चाहे यहाँ पे वर्णमाला का भी अक्षर हो, ए से लेकर के जेड तक, एक्स हो वाई जेड, कोई भी संख्या हो या अंक हो तो उसके नीचे सदैव क्या छिपा होता है? एक छिपा होता है। ये चीज़ हम सभी को बताए थे। उसी तरह यहाँ पे पूछ भी रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले करेंगे, तो यहाँ पे पहली सवाल हो जाएगी हमारी, ये बनेगी -7। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे -7/1। एक लिख देंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा? आंसर। तो दूसरी सवाल है इसी में, दूसरी इसको मानेंगे है नहीं, लेकिन इसी में सब इकट्ठा दिया है। तो यहाँ पे हम 11 लिखेंगे। इसका हम मान अगर हर रखते हैं 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11/1। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरे नंबर की सवाल बन रही है 27। तो 27 को हम क्या करेंगे? 27/1 करेंगे। फिर चौथे रूप में आया है हमारा यहाँ पे 45। 45 को क्या करते हैं? 45 को हम यहाँ पे -45 और बटे क्या लिखेंगे? 1। ये क्या बना? हमारा आंसर। ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। और फिर पाँचवें के रूप में आया हमारा 71 यानी 71। तो हम इसके आगे जब चलेंगे तो 71 के बटे हम क्या लिखेंगे? 1। तो ये हमारा बन जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से ये पहली सवाल तुम्हारी हल हो गई है। इसी तरह तुम अपने किताबों से देख करके एक बार वैसे ही समझो और फिर लगाओ, ठीक है ना। समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार हमारी दूसरी सवाल है -4/5 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश है। अंश दिया हुआ है, अंश का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, का नंबर 8 दिया है, खा नंबर -16 दिया है और गा 20 दिया है, घा दिया है -24 दिया है। तो इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। कह रहा कि जिसका अंश 8 दिया हो। तो यहाँ पे सर्वप्रथम हम हल करने से पहले यहाँ पे हम तुम्हें जानकारी दे देना चाहते हैं कि यहाँ पे -4/5 में ऐसी कौन सी संख्या का हम यहाँ पे गुणा करें कि जिसका अंश क्या बन जाए? 8 बन जाए, जिसका अंश क्या बन जाए? 16 बन जाए, जिसका अंश क्या बन जाए? 20 बन जाए, जिसका अंश क्या बन जाए? -24 बन जाए। तो इस प्रकार से हम हल करेंगे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले का नंबर को ही यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसी कौन सी संख्या से जो गुणा करें कि जो हमारा अंश सिर्फ 8 हो, अंश सिर्फ यहाँ पे 8 हो, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा ऋणात्मक दिया हुआ है। क्या दिया है? यहाँ पे हमारा ऋणात्मक दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऋणात्मक जब दिया है तो ऋणात्मक मान को हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना होगा? 8 को ले आना होगा। तो 8 को ले आने के लिए -4/5 में हम किस संख्या से गुणा करेंगे? तब यहाँ पे हमारा क्या होगा? अंश हमारा 8 होगा। तो यहाँ पे हम माइनस क्या लेंगे? 2 लेंगे। तो यहाँ पे भी माइनस हमें क्या लेना होगा? 2 लेना होगा। जो संख्या ऊपर हम लेंगे वही संख्या नीचे भी हमें लेना है, यानी अंश भी हमें वही लेना है। इसे हम क्या कहते हैं? अंश। और यहाँ पे इसे हम क्या कहते हैं? हर। तो अंश में जो संख्या से हम गुणा करेंगे या भाग करेंगे उसी तरह हर में भी हम करेंगे। अगर अलग अलग कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस और माइनस का गुणा हमने बताया था, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, फिर से हम बता देते हैं। माइनस इंटू यहाँ पे माइनस इक्वल टू क्या होता है? प्लस, यानी कि माइनस गुणे माइनस बराबर क्या हो गया? प्लस। और प्लस और माइनस बराबर क्या होता है? माइनस। और माइनस और प्लस बराबर क्या हो जाएगा? माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस। तो यहाँ पे प्लस और प्लस बराबर क्या हो जाता है? प्लस। तो इस प्रकार से ये तुम्हें सबसे पहले गणित पढ़ाने से पहले हम तुम्हें बता देते हैं। तो फिर से आज यही चीज़ हम तुम्हें बता रहे हैं ताकि तुम्हें याद हो जाए और जानकारी भी हो जाए कि हाँ हमको इस तरह से हल करना है, ठीक है ना। चलो आगे इसका हम चलते हैं, करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। तो अब इसमें हमें क्या करना होगा? गुणा। तो 4 दूना 8, तो यहाँ पे माइनस माइनस वैसे भी प्लस हो गया तो 8 आ गया। और 5 दूना 10, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 5 दूना 10।
अब 5 दूना जब 10 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस देखना होगा, तो माइनस ये है प्लस ये है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर। तो ख नंबर इसी प्रकार है, ख नंबर में क्या कह रहा है कि -16 आना चाहिए, किसमें, अंश में, तो -16 अंश में आना चाहिए। तो हम यहाँ पे किसको लेंगे, सबसे पहले इसी सवाल को हम सभी से हम करेंगे। तो -4/5 में हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि जो बराबर यहाँ पे -16 आ जाए। जिस प्रकार से यहाँ पे हमने किया था उसी प्रकार से यहाँ पे ख नंबर में भी हम करेंगे, ठीक है ना। तो -4 में और बटे 5 में हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि जो 16 आ जाए, वो भी माइनस में हो। तो यहाँ पे हम प्लस में लेंगे तभी तो माइनस में होगा, माइनस माइनस कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 से भाग करेंगे, 4 चौका 16, तो माइनस यहाँ पे 4 चौक 16, फिर 4 पंजे 20, तो ये हमारा क्या बना, आंसर बना। तो ग नंबर की सवाल इसी प्रकार है, -4/5 में ऐसी कौन सी संख्या से हम गुणा करें कि यहाँ पे बराबर क्या आ जाए, 20 आ जाए, वो भी धनात्मक के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 4 पंजे 20, वो भी माइनस क्या होना चाहिए, -5, तो यहाँ पे भी -5 होगा, तो 4 पंजे 20, तो ये माइनस माइनस ऊपर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 25 होता है, जानते ही हो, 5 का गुणा 5 में होगा तो। और फिर घ नंबर इसी प्रकार सवाल है, ठीक है ना। घ नंबर में क्या करना है, -4/5 से ही सभी को हम हल करेंगे। ये ना सोचना कि सर जी हर संख्या में हर सवालों में आप 4/5 -4/5 और -4/5 और -4/5 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा है -4/5 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका, यानी जिनका अंश क्या हो, यहाँ पे जिनका अंश, यहाँ पे पहला 8 दिया है, दूसरा -16 दिया है, तीसरा यहाँ पे 20 दिया है, चौथा यहाँ पे -24 दिया है। तो हमें इन सब को हल करना है जो यहाँ पे चारों दिया है, तो हमको चारों यहाँ पे ले आकर के दिखाना पड़ेगा, तो इसी प्रकार ही हमको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे घ नंबर में कह रहा है कि 24 को हमें ले आना है, तो 24 हम किस प्रकार से ले आएंगे, तो 4 का ऐसा यहाँ पे पहाड़ा पढ़ो कि जो 24 से ज़्यादा ना जाए, तो 4 छंग 24 होता है, ठीक है ना। तो 24 तो यहाँ पे 6 होगा, तो यहाँ पे भी 6 होगा, लेकिन यहाँ माइनस है, तो अगर हम यहाँ प्लस नहीं लेंगे, अगर माइनस ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना होगा, प्लस को ही रहने देना होगा। तो 4 छंग 24, तो यहाँ पे -24, देखो ये अंश के रूप में आ गया। अब बटे कुछ भी आए इससे नहीं मतलब है, 5 छंग 30, तो ये क्या बना, आंसर बना, ठीक है ना। तो जो हर है, हर चाहे जो भी है उससे हमसे मतलब नहीं है, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना होगा, सिर्फ अंश को हमें मिलाना होगा, जैसे कि 8 -16 24 और यहाँ पे 20 को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सवाल, तीसरी सवाल है, तीसरी सवाल देखो, तीसरी सवाल हमारी है -5/-7 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका हर है। जैसे कि अभी हमने क्या देखा, इसके पहले वाली सवाल में हमने इसके स्थान पर क्या देखा था, अंश देखा था, और इसके स्थान पे अब हमें क्या, अंश के स्थान पे हमें अब क्या देखने को मिल रहा है, हर देखने को मिल रहा है। तो जिस प्रकार से हमने अभी अंश को बराबर यहाँ पे किया था, 7 -14 21 और 35 -35 को हम यहाँ पे हर के रूप में ले आएंगे, ठीक है ना। उसके पहले क्या ले आ रहे थे, अभी इसके पहले हम ले आ रहे थे दूसरे नंबर के सवाल में अंश को बराबर कर रहे थे, तो हर से कोई मतलब नहीं था। अब इसमें हमें अंश से कोई मतलब नहीं है, हर को हमें देखना है, क्योंकि कहा क्या है, हर कहा है, तो हर को हम यहाँ पे व्यक्त करेंगे। तो पहली सवाल यहाँ पे है, जैसे कि पहले वाले संख्या को ले रहे थे उसी संख्या को हम यहाँ पे सभी में लेंगे, तो -5 बटे फिर -7। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि जो यहाँ पे तुम्हारी अंश क्या हो जाए, 7 हो जाए। तो यहाँ पे -1 से गुणा करेंगे, फिर -1 से गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैसे भी है ना। या फिर इसमें एक तरीका और भी बताएंगे करने के बाद, पहले इसको कर लीजिए। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 × 5, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 × 7। तो ये हमारा देखो हर 7 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी भी सवाल हमारी हल हो सकती है, जैसे कि -5/-7 दिया है, तो ऐसी कौन सी संख्या से हम गुणा करेंगे कि जो यहाँ पे 5/7 आ जाए। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल कर सकते हैं और 1 से गुणा कर सकते हैं, या फिर 1 से ना भी गुणा करें तो भी हमारा यहाँ पे 5/7 हो जाता है, 5/7 हो जाता है ये भी, ठीक है ना। तो इस तरह से दोनों तरीके से तुम कर सकते हो, और ज़्यादातर हमारा जो तरीका है, हमारा जो मानना है, जो यहाँ पे दिया है, इस प्रकार से भी हल कर सकते हो, इस प्रकार से, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर यही होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको हमें सबके रूप में दिखाना पड़ेगा, यानी कि इसको भी हम इसी रूप में दिखा देंगे, 7/14 को भी, 21 को भी, और -35 को भी दिखाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए हमें सबको दिखाना पड़ेगा, और सब एक ही रूप में करो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। तो ख नंबर हमारी सवाल है बच्चों, ख नंबर की -5/-7, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें
कि जो यहाँ पे हर हमारा क्या हो जाए -14। तो यहाँ पे हम गुणे लगाएंगे और 2 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो माइनस प्लस यहाँ पे -5 दूना 10 और 7 दूना 14। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ग नंबर की सवाल है हमारी। ग नंबर में जो दिया है उसको हमें बराबर करना है हर को। तो -5 बटे -7 ऐसी कौन सी संख्या से हम यहाँ पे गुणा करें कि जो यहाँ पे 21 आ जाए। तो क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे भी 3, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस है। तो हमारा यहाँ पे एक ही विकल्प बनता है कि माइनस यहाँ ले लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 तिहाई 15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस मत लिखो, छुपा जाता है, इसमें छुप जाता है। तो 5 तिहाई 15, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, प्लस लिखा नहीं जाता, छिप जाता है संख्या के साथ में। जैसे कि हमने बताया था कि कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पे यक्स है तो इसके आगे 1 छिपा है, इसके बटे हमने बताया था 1 छिपा हुआ है, इसके ऊपर घाते 1 छिपी हुई है, ठीक है ना। और इसके बगल गुण छिपा होता है। ज़रूरत पड़ने पे इन सब चीज़ों को हमें दिखाना पड़ता है। तो उसी तरह यहाँ पे हमें ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तो 7 तिरिक 21, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया आंसर। तो इसे हम छिपा देंगे, ठीक है ना। तो घ नंबर हमारा दिया है। घ नंबर की सवाल को हमें बराबर करना है। तो -5 बटे -7 ऐसी कौन सी संख्या से हम गुणा करें कि जो यहाँ पे -35 आए। तो 7 पचे 35 होता है, तो यहाँ पे भी हम 5 लेंगे। तो माइनस माइनस यहाँ पे -7 पचे 35, 7 सॉरी माइनस प्लस गुणा होगा माइनस, तो 25 बटे फिर 7 पचे 35 या 5 सते 35। तो ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ये ना कहो कि सर जी यहाँ पे माइनस माइनस हम काट सकते हैं। काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी काट सकते हो, यहाँ पे भी काट सकते हो, और यहाँ पे ही दिखा सकते हो, लेकिन हमें जो दिया है उसके रूप में दिखाना है। यहाँ पे माइनस को दिखाना है ना, इसलिए हमें रहने देना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीसरी सवाल भी तुम्हारी ख़त्म हो गई है। अब चौथी सवाल है। चौथी सवाल हमारी क्या है, आइए देखते हैं। इस प्रकार से चौथी सवाल है, निम्नांकित परमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। बहुत अच्छी सवाल है, बहुत सरल सवाल है, बिल्कुल इसे तो आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क नंबर की सवाल है -9 बटे -11। तो यहाँ पे कह रहा धनात्मक बनाना, तो सीधे के सीधे हमें क्या करना होगा, इसे कैंसिल कर देना होगा। तो क्या हो जाता है, 9 बटे 11 आंसर हो जाता है। ख नंबर में इसी प्रकार है। तो यहाँ पे 11 और बटे -17 दिया है। तो यहाँ पे हर को क्या कह रहा है, धनात्मक बनाना है। तो हमें यहाँ पे माइनस से किसी न किसी से गुणा करना होगा, यानी -1 और -1 से, तभी तो हमारा हर धनात्मक होगा, अंश चाहे ऋणात्मक ही हो। तो -11 करना कह रहा है, फिर 17 करना 17। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसी तरह ग नंबर की सवाल है -4 बटे -19। तो इसमें एक ऐसे ही विकल्प बन रहा है कि काट दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो 4 बटे 19, हर हमारा धनात्मक होना चाहिए बस। फिर यहाँ पे घ 7 बटे -13 ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें, वही -1, पुराना वाला -1। तो यहाँ पे -7 एक नम 7, तो माइनस माइनस प्लस 13, ये क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से चौथी सवाल भी तुम्हारी हल हो गई है। पांचवी सवाल आइए देखते हैं, पांचवी सवाल क्या। तो पांचवी सवाल हमारी इस प्रकार है, निम्नांकित परमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। क्या कह रहा है, अंश को। अभी इसके पहले हर को हमने बनाया था, अब कह रहा कि अंश को क्या बनाओ, धन पूर्णांक। धन मतलब यहाँ पे धनात्मक, जो भी हमसे ऋणात्मक धनात्मक पूछा जा रहा था हर के बारे में, अब यहाँ पे अंश के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारा यहाँ पे पहली सवाल में क्या होगा, का नंबर में -7 बटे 13। तो यहाँ पे हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि जो यहाँ पे हमारा अंश क्या हो जाए, धनात्मक हो जाए, और हर चाहे ऋणात्मक हो और चाहे धनात्मक, क्योंकि यहाँ पे जो कहा है अंश कहा है, धनात्मक कहा है, ठीक। बाकी हर को थोड़ी ना कहा है, हर को नहीं कहा है, तो हर चाहे जिस रूप में हो उससे हमसे नहीं मतलब है। तो यहाँ पे -1 लेंगे, फिर -1 लेंगे, ठीक है ना। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, तो 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 13 का नम 13 माइनस यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ख नंबर हमारा क्या है, -11 बटे -19 दिया है। तो यहाँ पे माइनस माइनस को कैंसिल कर दो, कोई गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो 11 बटे 19 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ग नंबर दिया गया है -18 बटे -23। फिर इसी प्रकार ये भी हो जाएगा 18 बटे 23। क्यों यहाँ पे, क्योंकि माइनस कट गया, ये हमारा आंसर हो गया डायरेक्ट, क्योंकि हमारा क्या कह रहा है, अंश हो
धनात्मक हो तो यहाँ पे हमारा अंश धनात्मक मिल जा रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी से गुणा करने के लिए। जल्दी जल्दी इसी तरह करते रहो। -19 बटे -23, फिर बराबर माइनस माइनस से कट जाएगा तो 19 बटे क्या हो जाएगा 23। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये 5वीं सवाल है। 5वीं सवाल के बाद हमारी क्या आती है, अब 6वीं सवाल आती है। 6 नंबर की सवाल में भी इसी प्रकार है, आइए देखते हैं उसको। तो इस प्रकार 6वें नंबर की सवाल है, निम्नांकित परमेय संख्याओं में कौन सी परमेय संख्याएं धनात्मक है। इसमें कुछ करना नहीं है, तो सिर्फ हमें बताना क्या है कि कौन सी संख्या हमारी धनात्मक है। सिर्फ उसमें हमें लिखना है बस कि हमें कौन कौन सी संख्या धनात्मक मिल रही है, कौन कौन सी संख्या ऋणात्मक मिल रही है। और धनात्मक पूछा है तो धनात्मक ही लिखो, ऋणात्मक को छोड़ दो। तो धनात्मक हमारी संख्या कौन सी बन सकती है, तो धनात्मक हमारी संख्या क्या बनेगी, क बनेगी, और दूसरी संख्या क्या बनेगी ग नंबर की। वो भी कैसे, क्योंकि हमारा यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसिल हो जा रहा है, तो 9/13 क्या हो गया, धनात्मक बन गया, ठीक है ना। फिर -7 और -23 को हम अगर माइनस और माइनस को कैंसिल कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है 7/23, तो ये क्या हो गया, धनात्मक हो गया। बाकी ये ऋणात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक तो पूछा नहीं है, पूछा है हमसे केवल धनात्मक, तो इसलिए हम यहाँ पे धनात्मक ही यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे धनात्मक के रूप में देगा, सिर्फ हिंदी लिखा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हम देखो लिख दे रहे हैं कोष्टक के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे धनात्मक, और हमारी सवाल दिया रहेगा ऐसे कॉमा लगा करके 9/23। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या बनता है आंसर। तो इसी प्रकार से ये धनात्मक रहेगा, 7/23 के जगह पे 23 लिख देगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर बनता है। तो उसी तरह 7वीं नंबर की सवाल है, निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं। तो यहाँ पे अभी हमसे पूछ, जैसे 6वीं हमारी सवाल है उसी प्रकार हमारी 7वीं भी है। तो निम्नांकित संख्याओं में से कौन सी संख्या परमेय संख्या है, परमेय संख्या ऋणात्मक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें का नंबर मिलेगा और ग नंबर मिलेगा, ऐसे ही। 8 नंबर की सवाल है बच्चों। 8 नंबर की सवाल में पहली सवाल है का नंबर 9/21। 9/21 कह रहा है सरलतम रूप में लिखे। तो सरलतम रूप में हम यहाँ पे लिखेंगे, एक तो यहाँ पे 3 से हम इस तरह से भाग करके काट सकते हैं। 3 से भाग करेंगे तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और 3 से भाग करेंगे केस में तो 3 से 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। और दूसरा हमारा है डायरेक्टली ऐसे काट दिया करें, 3 त्रिक 9, 3 से 21, तो इस तरह से भी काट सकते हो। तो ये हमारा क्या होता है आंसर होता है। ख नंबर की सवाल है। ख नंबर की सवाल में दिया है -18 बटे -27। तो जब यहाँ हमारा भाग होता है तो हम सदैव जानते हैं कि माइनस और माइनस को सबसे पहले हम भागों में क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम 3 से इसको भी काटेंगे, 3 6 18 और 3 9 27, फिर 3 दूना 6 और 3 त्रिक 9, तो बराबर यहाँ पे 2 बटे क्या बचेगा 3। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ग नंबर की सवाल में इसी प्रकार है 21 बटे -36। 21 बटे -36 को अगर हम यहाँ पे काटेंगे तो एक बार इसे और तुम्हें बता देते हैं। देखो 3 से ही हम इसमें भी भाग करेंगे। ऐसी संख्या को ढूंढो कि जो ऊपर वाले भी संख्या को काट सके और नीचे यानी अंश को भी काट सके और हर को भी काट सके, उसी संख्या को ढूंढो। जैसे कि यहाँ पे विषम है और यहाँ सम है, तो यहाँ पे तो सम संख्या से काट नहीं सकते, इसलिए विषम से ही ढूंढो। विषम से यहाँ पे 3 आया, तो 3 से 21 और 3 1 9 3 और 3 दूना 6, तो यहाँ पे हमारा ये माइनस, तो यहाँ पे ये आंसर हो सकता है। और इसका यहाँ पे होगा, और यहाँ पे दूसरा क्या होगा इसका, यहाँ पे 21 बटे -36 को हम डायरेक्ट काटेंगे, तो 3 से 21 और यहाँ पे बढ़ती हैं 36, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 बटे -12। आंसर हमारा दोनों वही रहेगा, यानी कि यहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट काटने का तरीका है, दूसरा यहाँ पे इस तरह से लिख करके काटने का तरीका है, ठीक है ना। तो घ नंबर के बाद हमारा घ नंबर आता है। घ नंबर में दिया है -36 बटे 64। तो हम इसे आगे जब भाग देंगे तो हम यहाँ पे कौन सी संख्या से भाग करें कि जो यहाँ पे कट जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 से भी कट रहा है, तो 2 से भी हम यहाँ पे भाग दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 1 9 2, फिर एक बचा इसमें शेष, तो 2 और 16, फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 3 6, फिर 2 दूना 4, फिर यहाँ पे हम 2 से भाग कर सकते हैं, जब तक कटे काटते रहो, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 से जब भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 9 18 -9
फिर 2 एक नम 2, 2 छः 12, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कितना आया, -9 बटे और -9/16, ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर। दूसरा यहाँ पे हमारा तुरंत काटने का तरीका ये होता है, देखो -36 और 64, तो हम 4 से भाग करते हैं, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 64 भी आ जाएगा और 36 भी आ जाएगा। तो 4 से काटेंगे तो 4 9 36 और 16 चौका 64, यानी 4 16 में 64। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं -9/16, देखो आंसर हमारा वही मिला ना, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट काट सकते हैं, और ये थोड़ा थोड़ा करके काटने का तरीका है, ठीक है ना। अब अगली सवाल है 9 नंबर की सवाल है। इस प्रकार से 9वीं नंबर की सवाल है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहली सवाल में दिया है क नंबर में, कह रहा है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या को ढूंढें कि जो यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है उसमें भरपाई की जा सके, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं। तो एक हमारा यहाँ पे तरीका है कि हम 4 से इसमें भाग करें और इसमें देखें कि कितनी बार यहाँ पे इसमें पहाड़ा पढ़ा गया है, यानी कि 3/4 में ऐसा क्या किया गया है कि जो यहाँ पे -20 आया है और 28 आया है। तो हम यहाँ पे पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो देखो 4 का पहाड़ा कह रहा है 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे कितना आया 20, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो हमें क्या करना होगा, माइनस को ले आना होगा या फिर वैसे ही रहने देना होगा। नहीं, माइनस ले आएंगे। तो यहाँ पे हम माइनस अगर 5 करेंगे तो यहाँ पे भी हमें -5 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो 4 पंजे 20 माइनस आ गया। अब इसी प्रकार हमारा ये निश्चित हो गया कि हम जैसे ही इसके पहले वाले सवाल में बताए थे कि अगर हम अंश में जिस संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो उसी प्रकार हर में भी हम गुणा या भाग करते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह हम यहाँ पे देखो किए हैं। तो अब -5 बटे से अगर हम -5 में अगर यहाँ पे -5 बटे फिर -5 यहाँ पे लिखा ही रहेगा, काटेंगे तो फिर हमारा यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें ये उत्तर की जांच करने में काम आता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि 4 पंजे 20 हो गया, तो यहाँ पे भी माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे, प्लस। लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता है, उसे छिपा दिया जाता है। तो 3 बचे क्या हो जाएगा 15 और 5 चौका 20। तो ये हमारी सवाल देखो मिल गई। तो ऊपर क्या इसमें भरा जा सकता है, भरा जाएगा 15, ठीक है ना। अब इसी प्रकार अब कह रहा कि अब -3/4 में हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि जो यहाँ पे 28 हर में आ जाए और ऊपर जो आए उसे हम भरेंगे, ठीक है ना। तो 4 का ही पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे 4 सते 28। तो देखो यहाँ पे प्लस आया है तो यहाँ पे हमें प्लस ही लेना होगा। तो ऊपर भी वही संख्या को हम लेंगे जो संख्या नीचे के लिए है, ठीक है ना। तो 3 सते 21 माइनस क्या हो जाएगा 21 और 4 सते 28, ठीक है ना। देखो ये मिल गया, हमारा हर मिल गया। तो अंश हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब समझ में आया। तो ये हमारी सवाल का नंबर की हल हो गई। उसी प्रकार हमारा खा नंबर का है। तो खा नंबर में हम देखो -5 बटे -8 से हम क्या करेंगे, 8 में क्या करेंगे, ऐसी कौन सी संख्या को ढूंढें, ऐसे कौन सी संख्या को ढूंढें कि जो यहाँ पे हर क्या आ जाए 24 आ जाए और यहाँ ऊपर जो खाली स्थान दिया गया है वो भरपाई की जा सके, ठीक है ना। तो 8 से हम ऐसी कौन संख्या है कि जो 8 में गुणा करें या भाग करें 24 आ जाए। तो 8 3 24, तो 3 हम यहाँ पे ले लिए, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें माइनस को काट भी देना है, ये देखना है कि दोनों एक समान है, कोई दिक्कत नहीं है। और या फिर नहीं है तो दिक्कत, यहाँ पे हम माइनस ले सकते हैं, बाद में भी प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर -3 यहाँ पे भी हम ले लेंगे। तो माइनस प्लस वैसे भी हो गया गुणा भी करने से, और काट भी सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 नहीं आई 15 और बटे 8 3 24। तो ऊपर की संख्या क्या हो गई हमारी, अंश 15 हो गई। यहाँ पे हम क्या रखेंगे 15। देखो खाली स्थान भरपाई हो रही है। अब उसी तरह फिर इसमें कह रहा कि ऐसी कौन सी संख्या से हम यहाँ पे गुणा करें। इसमें ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि जो क्या आ जाए 25, अंश में क्या आ जाए 25 और नीचे हर में जो खाली स्थान है उसमें भरपाई की जा सके। तो यहाँ पे हम 5 लेंगे तो 25, लेकिन प्लस है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे माइनस। तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे माइनस। तो अब यहाँ पे 25 तो हो गया, माइनस प्लस भी हो गया। नीचे क्या आया माइनस प्लस 8 पंजे 40। तो यहाँ पे हमें क्या भरना होगा 40 को भरना होगा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार हमारी अगली सवाल है ग नंबर में कह रहा है कि
यहाँ पे 7/-9 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि जो यहाँ पे अंश हमारा -14 आ जाए और हर हमारा -9 आ जाए, सॉरी माइनस जो भी आए, ठीक है ना। तो माइनस यहाँ पे हम लिखा है तो यहाँ पे माइनस हमें ले आना होगा। तो सबसे पहले हम माइनस यहाँ पे लेंगे, तो 7 दूना क्या होता है 14, तो हम यहाँ पे 2 लेंगे, तो यहाँ पे भी ले लेंगे 2, तो यहाँ पे भी माइनस हमें लेना होगा। तो 7 दूना 14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -14। देखो अंश आ गया। अब हर में भी हम यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 9 दूना 18, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 18 भरा जाएगा, ठीक। अब इसी तरह हमारी अगली सवाल है, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें हम ऐसी कौन सी संख्या को हम रखें कि जो यहाँ पे ये खाली स्थान भरा जा सके। तो हम इसी संख्या में लेंगे, जैसे 7 - 9 है ना, 7/-9 है। तो हम इसमें कितने से गुणा करें कि जो अंश हमारा जो हो जाए वो 35 हो जाए। तो 7×5 35 होता है, तो 5 भी यहाँ पे भी लेंगे, तो 9×5 45। तो यहाँ पे 7×5 35, अंश देखो आ गया। हर यहाँ पे माइनस और प्लस, यहाँ पे प्लस छिपा है तो माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा, तो 9×5 45 होगा। तो यहाँ पे माइनस क्या भरा जाएगा 45। तो इसी तरह कह रहा है कि घा नंबर, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि सभी संख्याओं में देखो सबके सामने पहले दिया था, लेकिन इसमें क्या दिया है, बीच में दिया है। तो हमें इधर भी चलना है और इधर भी चलना है। एक बार हमें इधर जाना है और एक बार यहीं से इधर हमें जाना है, ध्यान देना है, ठीक है ना। तो हम 4/15 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि जो यहाँ पे अंश दे दे क्या 8 दे दे, ठीक है ना। और इधर क्या आ जाए, जो भी आए वो खाली स्थान भरा जा सके। तो यहाँ पे -2 लेंगे और फिर यहाँ पे भी तो -2 लेंगे, तभी तो यहाँ पे आएगा। तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8, -8 आ गया, अंश हमारा मिल गया। तो हर हमारा अब कितना होगा 15 दूना 30। तो यहाँ पे 15 दूना 30 होगा। तो ये ऊपर वाला तो माइनस आ गया, लेकिन यहाँ पे भी तो माइनस आ रहा है, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले क्या लेना होगा, ये ध्यान देना है कि यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। तो माइनस यहाँ पे भी आ रहा है, माइनस यहाँ पे भी आ रहा है। तो हम एक हिसाब से कहें तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे -30। तो यहाँ पे -8 मिल गया है, तो यहाँ पे -30 होगा, ठीक है ना। अब इसी तरह अब इधर का चलेंगे तो यहाँ पे फिर रफ पार कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 4/15 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि जो यहाँ पे -60 आ जाए। तो यहाँ पे 4 करेंगे, 15 चौका 60 होता है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। तो इसका क्या होगा माइनस प्लस का गुणा माइनस, 4 चौक 16 बटे माइनस और प्लस का गुणा माइनस, तो यहाँ पे 15 चौका कितना होगा 60। देखो यहाँ पे हर हमारा मिल गया, तो यहाँ पे अंश भी हमारा ये निश्चित हो गया कि यही होगा। तो इस प्रकार से हम खाली स्थान को भर सकते हैं, ठीक है ना। तो 9 के बाद अब 10 नंबर की सवाल है, और देखते हैं। तो 9 नंबर की सवाल हल हो गई। अब 10 नंबर की सवाल है, प्रत्येक के समतुल्य 3 और प्रमेय संख्याएं लिखिए। का नंबर है 2/5, का नंबर है 7/-11, ग नंबर है -8/-5। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा बच्चों कि किसी भी प्रमेय संख्या के अंश तथा हर में पूर्णांक 0 से अगर गुणा हम करते हैं, यानी गुणा करने पर उसके समतुल्य प्रमेय संख्या नहीं प्राप्त होती, उनके समतुल्य प्रमेय संख्या नहीं प्राप्त होगी। जैसे कि अगर हम 2/5 को ले लेते हैं, इसको 2/5 को 2/5 के अंश तथा हर में, अंश तथा अगर हर में, अंश और हर में क्या करें, अगर हम 0 से गुणा कर दें, कितने से 0 से, अंश और हर में दोनों से अगर हम 0 से गुणा कर दें, तो इसका यहाँ पे प्राप्त जो संख्या होती है वो 0/0 होती है। तो जो प्रमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका हर क्या है 0 है, क्योंकि इसका हर 0 है। तो इस प्रकार से संख्याओं को हम हल नहीं कर सकते हैं। तो इसका प्रमेय संख्या यहाँ पे 0 से अगर गुणा कोई कहता है करने के लिए, तो यहाँ पे प्रमेय संख्या नहीं है और ना तो बनेगी ही, ठीक है ना। किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान सदैव क्या होता है 0 ही होता है। तो यहाँ पे अब शुरू करते हैं 2/5। 2/5 में हम कह रहा है कि यहाँ पे कितनी प्रमेय संख्या निकालने की बात कर रहा है, 3 प्रमेय संख्या। तो 3 प्रमेय संख्या हम किस प्रकार से निकालते हैं, चलो ठीक है देखते हैं वो। तो 2/5 है, तो 2/5 ऐसे समतुल्य संख्या की बात करता है। तो 2/5 में हम स्वयं की संख्या से गुणा नहीं कर सकते हैं, बाकी हम किसी भी संख्या से हम गुणा करके यहाँ पे हम प्रमेय संख्या को निकाल सकते हैं। कि जैसे यहाँ पे हम 2 में 2/5
5। 2/5 में हम कहें कि 2 और 2 से गुणा कर दें, तो यहाँ पे अंश हमारा 2 है, तो यहाँ पे 2 से कभी गुणा नहीं होगा, ठीक है ना। गुणा करेंगे होगा, लेकिन हमारी परमेय संख्या जो कह रही है परमेय संख्या, समतुल्य परमेय संख्या, तो वो हमारी गलत हो जाएगी। 2 को छोड़ करके चाहे जो भी संख्या हो हम उससे गुणा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम 3 ले सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे भी हम 3 ले सकते हैं। तो 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये पहली परमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर प्लस प्लस दिया है तो प्लस प्लस भी हम कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या प्राप्त करेंगे, माइनस माइनस प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी परमेय संख्या निकलना शुरू हो जाती है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में, ठीक है ना। 3 परमेय संख्या कहा है तो पहली हो चुकी है, तो दूसरी हम यहाँ पे 2/5 में ही हम निकालेंगे। 2/5 से हम अब जैसे यहाँ पे 3 का हम यहाँ ले लिए हैं, तो 3 के बाद अब क्या लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 4 ले लेंगे। अब चाहे हम माइनस ले लें और चाहे प्लस ले लें, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 4 लेंगे तो क्या होगा, 2 चौका 8, फिर 5 चौका 20, ठीक है ना। फिर तीसरी परमेय संख्या, तीसरी परमेय संख्या हम 2/5 से ही हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अब जैसे 4 के बाद हम क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, ठीक है ना। और 4 के बाद हम क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पंजे 10 और 5 25, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जाएगी, क्योंकि हमने अभी बताया था कि जो संख्या यहाँ पे है, वो जो संख्या यहाँ पे है, वो संख्या यहाँ पे मिलनी नहीं चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2 मिल रहा था, यहाँ पे 5 मिल रहा है, तो हम इसे नहीं लेंगे। अब यहाँ पे हमारी परमेय संख्या गलत हो जाती है। तो यहाँ पे हम 5 के बाद क्या आएगा, 6 ले लेंगे। तो 6 दूना 12 और 6 पंजे 30। तो ये इस प्रकार से हमारी अगली सवाल बनते हैं, ठीक है ना। तो ये एक इसका और तरीका है। दूसरा तरीका जैसे अभी हमने तो बताया था, जैसे अभी हल कर रहे थे इसके पहले कि खाली स्थान वाले में, तो इसी तरह खाली स्थान वाले की तरह ही हम इसको कर सकते हैं। इस प्रकार से हम आगे जितनी परमेय संख्या चाहें उतनी निकाल सकते हैं। और इसका एक विकल्प और भी होता है, जैसे कि हम अभी बराबर वाले संख्या को क्या किया था, रिक्त स्थानों की पूर्ति की थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से भी कर सकते हो, जैसे कि हम 10 के ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 2 गुणे 5 और गुणे यहाँ पे 10 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट स्टेटा हमारा 10 होता है। तो यहाँ पे 10 दूना 20 और 10 बचे 50। यहाँ माइनस और माइनस ले लेते हैं, तो माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 20 और -20 बटे -50, ठीक है ना। और फिर इसके बाद फिर आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 2 तिहाई 6 वाला लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर -15 का, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम कौन सा लिख सकते हैं, यहाँ पे दूसरा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे घटते से बढ़ते क्रम में जाएंगे, ठीक है ना। तो 8/20, तो ये हमारा क्या बन जाता है, आंसर। तो हमें 3 परमेय संख्या निकालना है, और वो भी बढ़ते